ये होटल हिडन विला नाम से ही कई तरह के संकेत आपको दिख रहे होंगे क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये होटल हिडन विला में कई तरह का जो है सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। आरोप लगाए कि भाई कंडोम की इतनी संख्या थी जो कंडोम दुकानों में उतनी संख्या में नहीं होगी। उसमें कोई लड़की दारू पी रहा था, कोई ऐसे था, और जो इतना जो समय मिला उसमें 5-6 आदमी भाग गए। अगर उस रात बड़ी घटना घट जाती, पिता की आंख नहीं खुलती, तो फिर क्या होता उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ। और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था, उतने में मेरा नींद खुल गया। लोगों का तो ये भी कहना है, लड़की के पिता ने तो ये भी कहा कि भाई सेक्स रैकेट इस होटल में लंबे समय से चल रहा था। आखिर क्यों नहीं अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर पा रही है पुलिस? अब प्रशासन से तो उम्मीद है, न्याय की गुहार लगाएंगे सर से, यही ना हम कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, उसका करोड़ों का होटल है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग पैरवी कर रहा है उसका। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में नीट छात्रा के बाद एक बार फिर से जो घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर बिहार की राजधानी पटना, जहां खुद सरकार है यानी सम्राट चौधरी भी यहीं बैठते हैं, पुलिस मुख्यालय भी यहीं है, सब कुछ यहीं है, बिहार की राजधानी है, और सम्राट चौधरी के आवास से ठीक सटे दिखाइए होटल हिडन विला, बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। एक पिता बेगूसराय से चलकर अपने बच्ची के साथ, बेटी के साथ यहां पर पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलवाने के लिए वो आते हैं, और रात में उस लड़की के कमरे में, उस पिता के कमरे में, जहां पर एक पिता और बेटी उस कमरे में होता है, और उसी बीच कहा जा रहा है कि लड़की को कमरे से खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश हो रही थी। लड़की शोर मचाती है, फिर पिता अचानक जो है वो उनकी आंख खुलती है, और फिर उसके बाद जो है बवाल शुरू होता है। पिता ने आपत्ति दर्ज की, झड़प होती है, और फिर उस व्यक्ति ने बगल में अपने भतीजे को फोन लगाया कि भाई आओ, मैं हिडन होटल विला में रूपसपुर का जो है वहां मैं ठहरा हुआ हूं। और फिर अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों को बुलाने की कवायद होती है, पुलिस को जानकारी दी जाती है, और जब पुलिस आती है, और दिखाइए मैं कहूंगा कि पूरे होटल को, तो फिर छानबीन में अलग अलग कमरे में नशे में धुत लड़के और लड़कियां मिलती है। पूरे होटल को दिखाइए, नशे में धुत जो है लड़के लड़कियां पाई जाती है। सवाल कई खड़े होते हैं, बिहार में शराब बैन है, यानी बिहार में ना तो शराब आप पी सकते हैं, ना पिला सकते हैं, ना बेच सकते हैं, यानी पूरी तरह से पाबंदी है। किसी भी तरह से शराब बिहार में अलाउ नहीं है, दिख भी नहीं सकता है। और ये होटल हिडन विला नाम से ही कई तरह के संकेत आपको दिख रहे होंगे। आखिर ये होटल हिडन विला जो है ये क्यों रखा गया, क्या मैसेज देने की कोशिश हुई? क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये होटल हिडन विला में कई तरह का जो है सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। हालांकि ये छानबीन की बात है, ये जांच परख की बात है, जब जांच होगी तो तमाम चीजों का खुलासा होगा। लेकिन उस वक्त उस पिता ने कहा, उसके बयान है स्वराज पोस्ट के पास, पिता ने आरोप लगाए कि भाई कंडोम की इतनी संख्या थी जो कंडोम दुकानों में उतनी संख्या में नहीं होगी। इस होटल के अंदर हर कमरे में कंडोम की व्यवस्था की गई थी। पिता ने कहा कि मैं असहज भी हो गया था। हालांकि वो पहली बार पटना आए थे, बेगूसराय के रहने वाले ने कहा कि भाई मैं पहली बार पटना आया था, मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, बहुत समझ नहीं थी, 1000 रुपये किराया बताए गए, मैंने दे भी दिया। स्टेशन पर मैं रुक नहीं सकता था, बेटी साथ में थी, सुबह एग्जाम देना था बच्ची को, तो मुझे लगा कि चलो रात के लिए बेहतर है कि एक सेफ जगह हो। लेकिन वही सेफ जगह एक समझिए कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। गनीमत मनाइए कि उस पिता की आंख खुल गई, बच्ची ने शोर मचाया, और फिर बड़ी घटना होते होते बच गई। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर बिहार की राजधानी पटना में एक के बाद एक नीट छात्रा मामले में क्या कुछ हुआ। स्वराज पोस्ट पर हमने पल पल की जानकारी दी, तमाम वो रिपोर्ट्स दी
सब कुछ बताया कि मनीष रंजन बिहार का एप्स्टीन है, कैसे कैसे लोगों से तार जुड़े हुए। हालांकि वो मामला अभी भी कोर्ट में है, सीबीआई की तरफ से दलील दी जा रही है। और हालांकि सीबीआई के बारे में घर वालों ने आरोप लगाया कि ये तो आरोपी के पक्ष में ही तमाम जो है काम हो रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जो बड़ी घटना घटी, होटल हिडन विला, और देखिए लिखा हुआ है रूम्स, बैंक्वेट, रेस्ट्रो एंड कैफे, ऊपर में लिखा हुआ है सतीलाल पैलेस, और फिर इसके ऊपर में होटल हिडन विला, और नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है। हालांकि इसके अंदर जो है रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था थी, इंडियन, चाइनीज, तंदूर और क्या क्या है साउथ इंडियन। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। देखिए जब से सील किया गया है, हालांकि सील है नहीं, वो सिर्फ महज बंद है, तो सील नहीं कहेंगे। और जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा बवाल हुआ है तो बचने की भी कोशिश होगी प्रशासन की तरफ से। हालांकि जो भी बातें, सील लेकिन नहीं है, ये कंफर्म करते कि सील नहीं है। सील होता तो मोहर तमाम चीजें होती। अब दिखाइए जो है सिर्फ ताले लगे हुए हैं। और ये अखबार देखिए, यानी अखबार वाले ने जो अखबार दिया है, हाँ ठीक है, वो अंदर से होगा जो भी चीजें हैं, एक उधर से लॉक हुआ होगा। तो देखिए अखबार फेंका हुआ है, यानी अखबार वाले ने अखबार दिया और फिर यहां से किसी ने उठाने की जहमत नहीं की। जाहिर तौर पर पुलिस की दबिश होगी या जो भी चीजें हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर उस रात बड़ी घटना घट जाती, पिता की आंख नहीं खुलती, तो फिर क्या होता उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ। बेगूसराय से आई थी बेटी, लड़की जो है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। सुबह उसके एग्जाम किस तरह से गए होंगे क्या पता, वो उसने एग्जाम दिया भी होगा। हालांकि अब भी वो कोर्ट के चक्कर लगा रही है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण है हम सबके लिए कि न्याय के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन पिता ने कहा कि मैं जो है अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा। और कोशिश करिए कि एक एक हर एंगल से दिखाने की कोशिश करिए इस होटल को, हर तरीके से। इधर से ही, उधर से बहुत ज्यादा नहीं, इधर से ही दिखाइए, इधर से ही दिखाइए, इधर से मंटू, और उस बोर्ड को दिखाइए, रेस्टोरेंट और तमाम चीजें, और इधर से भी दिखाइए जो लोग होंगे कि आखिर अगर इस तरह की घटना घट जाए तो फिर आम आदमी कहाँ सेफ है, आम आदमी क्या करे, आम आदमी कहाँ जाए। सम्राट चौधरी जी, आपने कहा कि अब जो है हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है, लेकिन फिर आखिर ये पुलिस इतना पाबंद क्यों है? आखिर क्यों नहीं अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर पा रही है पुलिस? क्यों इस तरह से इतने बड़े अपराध? और ये अपराध कोई अचानक तो नहीं है, क्योंकि होटल के बारे में कहा जा रहा है कि लंबे समय से यहाँ पर जो है लड़के लड़कियां आती रही है, शराब पीते रहे हैं, और क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है, लड़की के पिता ने तो ये भी कहा कि भाई सेक्स रैकेट इस होटल में लंबे समय से चल रहा था। होटल हिडन विला जो रूपसपुर में है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि लंबे समय से सेक्स रैकेट इसमें चल रहा था। अब ये तमाम चीजें छानबीन का विषय है, जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस होटल के अंदर हो क्या रहा था। इस होटल के अंदर लंबे समय से कौन कौन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, क्या कुछ सिंडिकेट है, इस होटल का मालिक कौन है, क्यों नहीं वो सामने आ रहा है, बातों का खंडन कर रहा है। क्योंकि इसके बारे में भी कहा जा रहा है कोई बड़ा अधिकारी रहा है और उसने जो है अकूत संपत्ति जमा की और फिर ये सब चीजें हुई। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। स्वराज पोस्ट पर आप लोग भी जो खबर दे रहे होंगे, नहीं होती है कि जो पिता ने जो बातें कही, कहा कि इस होटल में लंबे समय से लड़कियां आती रही, और उस वक्त भी जब जो है गिरफ्तारी हुई है, जब लड़की के पिता ने जो फोन किया पुलिस को, जो जानकारी थी, उस वक्त भी कहा जा रहा है कि लगभग 8-10 की संख्या में लड़कियां थे इस होटल में और शराब के नशे में थे। ये हैरान करता है कि आखिर क्या कुछ चल रहा होगा इस होटल में। हालांकि गिरफ्तारी उस लड़की की हुई है जो लड़का उस वक्त लड़की को जो है सो खींच करके बाहर ले जा रहा था। अब ये देखिए मेरे पीछे जो गाड़ी गई, उस लड़के की क्या स्थिति थी? जाहिर तौर पर वो भी शराब पी रहा होगा और कहीं न कहीं इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ होगा। तो पुलिस को लेकर के एक बड़ा चैलेंज है। डीजीपी साहब, आपसे भी बहुत गुजारिश है, आप रिटायरमेंट की स्थिति में हैं, कुछ ऐसा काम कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपका नाम लें। नहीं तो ऐसा मत करिए कि फिर वही नीट छात्रा वाले मामले में कि परिजनों को बुलाइए और फिर उन्हें समझा दीजिए कि नहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ऐसा मत करिए, दाग लगा कर मत जाइए, आप कुछ कर जाइए। रिटायरमेंट से पहले कुछ डीजीपी साहब कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको याद रखें। और बाकी पुलिस के जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, कुछ करिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और फिर पुलिस फिर किस काम की? आप समझिए, न सिर्फ आपकी नौकरी का सवाल है, एक सिस्टम पर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं, चुनौती है, चैलेंज है। बिहार की राजधानी पटना को जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि बिहार के अन्य राज्यों की स्थिति क्या होगी, सुदूर गांव और कस्बे की स्थिति क्या होगी। गाड़ी से क्या तो ये समझिए। और अभी जब
देखिए मेरे पीछे जिस तरह से गाड़ी से लोग हैं, किस तरह से वो हंगामा करते हुए गए। इन तमाम चीज़ों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी बात, अपनी टिप्पणी जरूर रखिए कि बिहार की राजधानी पटना में ये बवाल क्यों है। और सबसे बड़ी बात, उस बेटी के साथ कुछ भी अगर हो जाता तो समझिए उस पिता के लिए कितना मुश्किल होता। हालांकि अभी भी वो पिता बिल्कुल असहज है, वो बोलने की बहुत स्थिति में नहीं है। समझ सकते हैं जो भी लोग जिनकी भी बेटी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी कोशिश यही है कि न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले, उस पिता को न्याय मिले, हर उस पिता को न्याय मिले, हर उस बेटी को न्याय मिले और एक भरोसा, एक उम्मीद फिर से जगे, उम्मीद टूटे नहीं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। पुलिस से जुड़े हुए जितने भी कर्मी हैं उन सबों से भी यही उम्मीद है कि भरोसा नहीं टूटे। आप सब उसी तरीके से काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री